हाँ, एक तो घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। एक भी रुपया नहीं रह रहा है। और बताओ, बिल्कुल नहीं मान के होगी। आई हूँ, आज भी मान के आई हूँ। बिल्कुल नहीं होगी। गलतियां तुम करो, भुगतेगा कौन? बताओ। हाँ, वही भी मैं। गलतियां तुम करोगी तो भुगतेगा कौन? कोई पड़ोसी थोड़ा ना भुगतने आएगा। पता है तुमने कितनी गलतियां की हैं? गिनवाओ, गिनो। पहली गलती, अगर किसी भी दरबार में जाते हो, किसी भी दरबार में, पहली चीज, अगर तुम वहां से जुड़ गए हो तो उस पर विश्वास रखो। ठीक। दूसरी गलती तुम्हारी, तुम्हें जब अभी तक तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से शक्ति खेली नहीं, तो तुम किसी को भी भभूति उठा के कैसे दे सकती हो? पता है तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है सबका। दूसरों की परेशानियां तुम अपने ऊपर ले रही हो, जानती हो? तुमने किसी का भी काम किया है ना, उसका भी भार तुमने अपने ऊपर ले लिया। और तुमने एक लोगों का नहीं किया, तुमने कई लोगों को पूछा देना चालू कर दिया। बताती हूँ। तुमने कई लोगों के लिए, एक लोगों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए जब मर्जी हो जेलो भभूति ले जाओ, जेलो जो काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं किया? अभी सोच लो। नहीं किया। सोच लो, तुम्हारे ऊपर भी आके मैं बुलवा दूंगी, ये ध्यान रख लेना। नहीं किया ये काम, मेरे दरबार में कोई आया ही नहीं। हाँ, अपनी इच्छा से कोई आ रहा है तो वो आशीर्वाद सिर्फ वैसे ही, मेरी जो फ्रेंड है वही आके न वैसे ले दर्शन। अरे तो तुम्हारी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, अड़ोसियों की बात नहीं देती। लेकिन आज इसी कारण से पूछा दे रही हूँ क्योंकि तुमने इतनी गलतियां की हैं बेटा, इतनी गलतियां की हैं कि तुमने सब लोगों का भार अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन मैं तो किसी से बोलती नहीं है कि ये काम करो, कोई की मैंने तो बोला ही नहीं। धागा मैंने नहीं दिया, धागा भी दिया है तूने। और टेंशन मत ले, अपने मुंह से ही तुम कबूलोगी। आज नहीं तो आज के दिन कबूलोगी कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि आज से ही वो चालू हो जाएंगी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर दिखना कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। तुम्हारा अच्छा खासा काम चल रहा था। ऐसा होता है बेटा, ये की बात याद रखो, तुम जिस किसी की भी पूजा पाठ करती हो, किसी की भी, तो क्या होता है जब ऊपर माँ भगवती का अंश आ जाता है ना, शक्ति का अंश, तो सबसे पहले जिब्बा, जो जीभ होती है ना, और कंठ, वो सिद्ध होता है। ये ध्यान रखना, उस टाइम पे वो होती है। तुम अगर किसी को कुछ भी बोल दोगे कि हाँ बोला जाता है क्या को? मैं बता रही, मैं वही बता रही हूँ, तुम कह रही नहीं किया, तो तुम ये कह दोगी ना कि हाँ हो जाएगा, माँ मेरी कर देगी, हो जाएगा, जाओ हो गया। मैं तो एक बात बोलती हूँ कि माँ पे विश्वास करो, सुनो, हो जाएगा। तो उसका काम हो गया। ठीक। अब तुमने तो बोला है जी, शरीर तो तुम्हारा था, उसका काम हो गया। अब भोग कौन देगा? बताओ, भोग कौन देगा? लेकिन मैं ये पर्सनल बैठ के किसी को बताती हूँ। अरे बैठने तुमने एक बार नहीं कई बार पूछा दे चुकी हो तुम। तुम्हें खुद को पता नहीं है कि तुमने कितने लोगों को पूछा दे दिया है। नहीं, ये मेरे को महसूस ही नहीं है और मुंह से बोल देती हूँ। पूछा का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। जब जिसका, जैसे इस बच्चे ने तुम्हें कोई चीज बोली, इसके ऊपर शक्ति आती है, चाहे भले नहीं आती, अंश भी है इसका। और अगर इसने किसी को बोला कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, माँ मेरी कर देगी काम, और उसने कर दिया, क्योंकि वो होगा ही होगा, क्योंकि तुमने उसके ऊपर विश्वास करके उसको बोला, उसने काम किया, तो भाई वो तो भोग लेगी। अब तुमने तो उसको बोला नहीं भोग देना, ना उसने दिया, तो वो कर्जा किसके ऊपर चढ़ा? क्योंकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिब्बा थी। तो तभी कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता बेटा, ये बात ध्यान रखना। शक्तियों को चलाना आसान नहीं होता लाडो। अगर तुम किसी की, पहले समझ लो, किसी की भी भक्ति कर रही हो ना, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो। लेकिन मेरे से कोई परेशान जैसे कोई है मेरी, अरे मैं बोल तो रही हूँ, वो मैं तो परेशान नहीं देखा जाता, तो जैसे मैं बोल दूं। बाबू यही तो कारण है, वो तो ठीक हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो पूर्ण रूप से तुम्हारे ऊपर शक्ति भी ना खेली है लाडो, उसमें भी रुकावट आना चालू हो गई। क्योंकि जब दूसरों की समस्याएं, तुम्हें क्या लग रहा है, जो गद्दियां लगती हैं तो दूसरों के जो इतने संकट और समस्याएं जो हल होती हैं, तुझे क्या ऐसे देना नहीं पड़ता है? तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। और जब तक गुरु नहीं, तब तक कोई काम नहीं करना आगे कि उल्टा के सीधा करो।
जैसे अभी हो गया, क्योंकि ये तुम्हें गुरु बताएगा कि तुम बेटा किसको पूछा देना। और क्योंकि जब गुरु का हाथ हो जाता है ना बेटा, तब तुम अगर बोल भी दोगी ना, तो तुम्हारी जो गुरु की शक्ति है ना, वो आड़े आ जाएगी, ठीक है, वो खड़ी हो जाएगी तुम्हारी और जो विपदा लेने के लिए। तो इतना भार हो चुका है तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं है तुम शरीर से भी दिक्कत में हो। आई बस समझ में। तो पहले बाबू माँ भगवती पे जितना विश्वास करती है ना तू, उतना अपने आप को पहले वो चीज लाओ, या तो किसी को गुरु बनाओ जाके, और किसी भी दरबार में जुड़ो, तो वो दूर हो या पास हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके करो जाके। देखो गुरु डायरेक्ट तो करना पड़ेगा, पहली चीज समझ लो। ये जरूरी नहीं किसको करना है, किसी को जिसको तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल गवाही करे। देखो पहली चीज, एक चीज और समझ लेना बाबू, कि जब तक तुम्हें किसी पे विश्वास न हो, भरोसा ना हो पूर्ण रूप से, क्योंकि गुरु एक बार बनाया जाता, बार बार नहीं बनाया जाता। क्योंकि अगर गुरु दोष एक बार लग गया ना बेटा, सबसे निपट लोगी, लेकिन गुरु दोष से नहीं निपट पाओगी, जिंदगी में मरते मर जाओगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि गुरु दोष एक ऐसा होता है ना। तो किसी को बनाओ तो मजबूत होके, इतना विश्वास तुम्हें होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर कि अगर उसने कह दिया ये पत्थर है, तो वो पत्थर ही है, फिर चाहे वो कितना बड़ा सोना हो, लेकिन उसने बोल दिया पत्थर है ये, मतलब पत्थर है, मेरे लिए पत्थर है। क्योंकि पता नहीं उसकी लीला क्या है इसमें,